एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके जनरल मैनेजर की डेथ हो गई। अब उन्हें कंपनी को एक नए जनरल मैनेजर की जरूरत थी। उस कंपनी का नियम था, जनरल मैनेजर वो सिर्फ उसी को बनाते थे जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इसके लिए विज्ञापन दिया गया, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए इकट्ठा हुए, सभी को बुला लिया गया, बारी बारी सभी के इंटरव्यू स्टार्ट हुए। बहुत सारे लोग पहले राउंड में इंटरव्यू से बाहर हो गए। अब जो बचे उनको अगले राउंड के लिए भेजा गया। दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ, सैकड़ों में से बहुत सारे लोग उस राउंड में भी फेल हो गए और बाहर हो गए। अब जो कुछ लोग बचे हुए थे वो अगले राउंड में गए। अगले राउंड में जितने लोग बाहर करने थे वो बाहर कर दिए। उसके बाद लास्ट में फाइनल राउंड के लिए सिर्फ 3 लोग बचे थे। अब उन्हीं तीनों में से किसी एक को जनरल मैनेजर चुना जाना था। कंपनी ने उन तीनों के लिए रहने की व्यवस्था कर दी और उन तीनों को कहा कि आप जाइए, अपने रूम में आराम कीजिए और कल सुबह 11 बजे आपका फाइनल इंटरव्यू होना है। अब इस इंटरव्यू को जो भी कैंडिडेट आप तीनों में से फेस कर जाएगा उसको साथ ही जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा। वो तीनों कैंडिडेट बहुत खुश हुए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। अब स्थिति ये थी कि रात हो गई, रात को नींद तो आने वाली नहीं थी। 2 लोग उसमें से, उन 3 में से 2 लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे और उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह से ये पता चल जाए कि कल इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आखिर क्या क्वेश्चन होगा जिसके बेस पे कल इंटरव्यू रखा गया है। थोड़ी देर में उनको पता चला कंपनी ने एक और भी अजीब हरकत खड़ी कर दी। वो हरकत ये थी कि कंपनी ने पर्चे छपवाए और जगह जगह पे पर्चे लगवा दिए। उन पर्चों के अंदर साफ क्वेश्चन दिया हुआ था कि कल के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जो 3 लोग फाइनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उन तीनों को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा और उस रूम के ऊपर ताला लगा दिया जाएगा। ताले को जो भी कैंडिडेट खोलकर बाहर आ जाएगा उसको जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब तो वो लोग अच्छी तरह से समझ गए कि इसका मतलब ये है कि जो ताला लगाया जाएगा वो ताला जरूर किसी कोड से लॉक्ड होगा। तो या तो मैथ का कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या कोई पजल होगा जिससे उस ताले को खोला जाएगा। उन तीनों की ये बात समझ में आ गई। अब उनमें से जो 2 लोग थे वो दोनों इतना सुनते ही कि एक ताला खोलना है तो वो दोनों मैथ के बहुत से फॉर्मूले टटोलने लगे, मैथ की जो बुक्स थी उनको पढ़ने लग गए, मैथ की थ्योरम्स पढ़ने लग गए और पूरी रात भर, उनको नींद तो आ नहीं रही थी, पूरी रात भर वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के इक्वेशंस और क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहे। अब जो तीसरा आदमी था वो बड़ा ही अजीब था। ये दोनों लोग मेहनत किए जा रहे थे और तीसरा वाला आदमी चद्दर ओढ़कर शाम से ही सो गया था। उन दोनों लोगों पर रहा नहीं गया। उन्होंने उस तीसरे आदमी को जगाया और उससे कहा कि भाई थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, कल इंटरव्यू है, थोड़ा बहुत पढ़ ले, कुछ मैथ के क्वेश्चंस देख ले, तैयारी कर, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तू सो रहा है। उसने कहा जी ऐसा है, आप लोग अपनी तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब तो वो दोनों लोग चौंक गए, बोले ये कहता है कि तैयारी कर रहा है, अरे ये तो सो रहा है, ये कैसी तैयारी कर रहा है, तैयारी तो हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो लोग अपनी तैयारी में फिर लग गए, वही मैथ सॉल्व करने में। थोड़ी देर बाद उनका मन फिर नहीं माना, उन्होंने फिर उस तीसरे व्यक्ति को जगाया, बोले अब थोड़ी बहुत तो तैयारी कर लो। उसने कहा जी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप मुझे मत करो, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, आप अपनी तैयारी करो। पूरी रात वो दोनों लोग सोए नहीं थे और ये तीसरा वाला पूरी रात जगा नहीं था। सुबह जब हुई तो वो दोनों लोग तो पूरी रात सोए ही नहीं थे, उठ के सीधे इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। तीसरा वाला जो था वो और दिन से भी लेट जगा, लेट जग के इंटरव्यू के लिए वो भी निकला। वो दोनों लोग बहुत ही टेंशन में थे, उनके दिमाग में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले चल रहे थे, थ्योरम्स चल रही थी, पजल्स चल रही थी, कैलकुलेशन चल रही थी। और ये तीसरा वाला जो सो रहा था पूरी रात, वो वहां गाना गुनगुनाते हुए मस्त झूमता हुआ चला आ रहा था। बाकी दोनों लोग गुस्सा हुए, उन्होंने उसको रोका, बोले तूने पूरी रात कोई तैयारी नहीं की है, तू सोता रहा है, अब इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो इसमें भी तू ऐसे मस्त मौला की तरह से गाना गाते हुए चला आ रहा है जैसे कि तुझे कोई टेंशन ही नहीं है। उसने कहा जी देखिए आप अपनी तैयारी करो, मुझे अपनी तैयारी करने दो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। उन दोनों लोगों ने सोचा कि ये तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, ये थोड़ा सा पागल हो चुका है, तो छोड़ो इसको, इसके हालात पे छोड़ते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब कंपनी के लोग आए, तीनों लोगों को एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया
और एक ताला गेट के ऊपर लगा दिया गया और कहा जैसा कि हमने तुम्हें बता दिया है कि ये ताला खोल के बाहर आना है, तो ठीक है हम लोग चलते हैं, अब आप अपनी कोशिश कीजिए, इस ताले को खोलिए, जो बाहर आ जाएगा उसको हम जनरल मैनेजर अपॉइंट कर देंगे। अब उन दोनों लोगों ने देखा तो एक बड़ा सा ताला वो लगा के गए थे, उस ताले के ऊपर मैथ के कुछ डिजिट्स लिखे हुए थे। दोनों लोग समझ गए, बोले यही डिजिट्स हैं, यही कोई पजल है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो जितने भी फॉर्मूले रात भर उन्होंने पढ़े थे, थ्योरम्स जो पढ़ी थी, वो सारी एक एक करके अप्लाई करना शुरू कर दी। वो दोनों लोग कुछ बुक भी छुपा के ले गए थे, वो बुकें निकाली, बुकें पढ़नी शुरू की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और वो तीसरा व्यक्ति एक कोने में जाके चुपचाप मस्त बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, उसे कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं थी। इन दोनों लोगों ने फिर उससे कहा कि भाई अब तो कुछ कर ले, क्वेश्चन सामने है, इंटरव्यू चल रहा है, अब तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर। उसने कहा जी देखो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, आप अपनी तैयारी करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। कोशिश करते करते काफी देर हो गई, लेकिन दोनों लोगों ने मिलके कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। दोनों को कोई भी आंसर इस पजल का, यानी कि लॉक कैसे खुलेगा, इसका कोई भी आंसर दोनों को समझ में नहीं आया। तीसरा आदमी जो बड़े आराम से बैठा हुआ था, वो अचानक खड़ा हुआ, उठकर आया, बोले जी अब मैं भी कोशिश करता हूं लॉक को खोलने की। लॉक के पास गया और उसने भी उन डिजिट्स को देखा। वो उस लॉक को देख रहा था, डिजिट्स को पढ़ रहा था। इतनी देर में उसकी नजर पड़ी कि ताला लगा तो है, ताला तो लॉक है, लेकिन जो कुंडा था वो नहीं लगा हुआ था। यानी कि ताला सिर्फ और सिर्फ ऊपर से लॉक किया गया था, यानी कि ताला सिर्फ ऊपर से लगाया गया था, गेट को तो बंद किया ही नहीं गया था, गेट सिर्फ थोड़ा सा अटका हुआ था। उस तीसरे आदमी ने गेट को खोला और गेट को खोल के बाहर निकल गया। वो दोनों लोग अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये तीसरा आदमी बाहर भी निकल गया। कंपनी के लोग वहां इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तीसरे व्यक्ति को बाहर देखा तो उसे तुरंत ले जाके जनरल मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेटर दिया और कहा तुम इंटरव्यू पास कर गए हो, और लेकर उन दोनों के पास आए और कहा भाई अब आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, इंटरव्यू तो पूरा हो गया और इनको जनरल मैनेजर की पोस्ट दे दी गई है, क्योंकि ये लॉक खुल के बाहर आ गए थे। अब वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या, हमने पूरी रात मेहनत की और ये पूरी रात सोता रहा। तो कंपनी के लोगों ने उन दोनों को बताया, बोले क्वेश्चन ही यही था कि कौन शांत मन से इसको हल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब भी कभी किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले उसके लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी होता है। अशांत मन से, चिंतित मन से कभी कोई पजल, कभी कोई क्वेश्चन या कभी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की ही नहीं जा सकती। ये दोनों लोग पूरी रात टेंशन में रहे थे। उस समय भी इनके दिमाग में सिर्फ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले चल रहे थे और तीसरा व्यक्ति पजल को सॉल्व करने से पहले बिल्कुल शांत, पजल को सॉल्व करने से पहले अपने माइंड को बिल्कुल शांत करना चाह रहा था। उसकी प्रैक्टिस यही थी कि मैं क्वेश्चन को तब सॉल्व करूंगा जब पहले मेरा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें।